प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल पेट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ऑल इन वन की सीरीज़ में हम आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन कर लिया, केमिस्ट्री के पूरे पोर्शन को कर लिया, बायोलॉजी के सभी पोर्शन को कर लिया। उसके साथ ही हम आपके लिए जो हैं हिंदी के एक वीडियो को कर लिया, विश्व के भूगोल कर लिए, भारत का भूगोल कर लिया, अर्थव्यवस्था का एक वीडियो कर लिया। आज हम लोग हिंदी के दूसरे पार्ट में उसी श्रृंखला में उपस्थित हैं, जिसमें आज हम लोग पर्यायवाची से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं इस सीरीज में, और इससे जितने ऑप्शन हैं उसके भी पर्यायवाची हम आपको बताएंगे, जिससे आप 200 से 300 क्वेश्चन मान के चलते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी परीक्षा में आने वाली पर्यायवाची के शब्द यहाँ से आपके मिल जाएंगे। साथ में मैं आपको बता दूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 25 तारीख से, 25 को आपका कौन सा दिन होगा, तो 25 नहीं 26 से गुरुवार के दिन से 26 अगस्त से आपके लिए सुपर टेट की स्टार्ट होने वाली क्लास, जिसमें साइंस के पूरे पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं। साइंस के पोर्शन के लिए सुपर टेट की क्लास आपकी 26 से, और उसी में जीएस के पोर्शन के लिए भी आपकी सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज जो रोकी गई थी वह कंटिन्यू हो जाएगी 26 तारीख से। तो आप जरूर देखें, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है, पेट के परीक्षा के बाद ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, तभी पूरा फोकस पेट पे है। और पेट वाले सभी अभ्यर्थियों से, सभी सीरीज से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 80% प्लस नंबर वो ले आएंगे, जो उनके लिए हितकर और लाभदायक होगा। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। यानी विचार करके सही उत्तर को चुनना है। विचार क्या करना है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना क्या सही है। हिंदी में पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, तो कहेंगे नहीं भैया, ये तद्भव शब्द नहीं होते, बल्कि कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो आपका तो पहला ये गलत है, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। हमको सही वाला बताना। दूसरे पाते हैं, पर्यायवाची शब्द प्रतिशब्द होते हैं, तो आपका ये ऑप्शन सही है, प्रतिशब्द होते हैं, ये सही है। और उसके बाद जिन शब्दों में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन में आएंगे तो केवल एक सही नहीं, केवल एक नहीं सही, केवल 2 सही नहीं, 2 के साथ तीसरा भी सही है। तो यहाँ पाएंगे 2 और 3 आपका सही आंसर हो जाता है। तो आप जल्दी से इसको क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे और याद रखेंगे, आने वाले भविष्य में अगर ये प्रश्न आए तो इसे आप गलत नहीं करेंगे। हाई स्कूल स्तर का पेपर हुआ था नलकूप चालक का, और वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहा कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। पहले तो जब भी आपको नकारात्मक चीज़ें मिलें, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपको वक्त आ गया है अपने आप को ढालने का, अपने आप को ढाल बन करके आने का। मतलब अब कब तक आप किसी के बल पे रहेंगे, अब लुढ़किए नहीं, बल्कि खड़े हो जाइए। खड़े होने का वक्त आ गया, तो आप अपने आप को स्ट्रेंथ मजबूत करिए और चीर करके दिखाइए कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये करने की क्षमता है और मैं अच्छा करके परफॉर्म करके आऊँगा, 80 प्लस नंबर लेके आऊँगा। बात यहाँ पे मैं कर रहा था, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं, जब भी आपके सामने नकारात्मक चीज़ें आए उन्हें तुरंत हटा दीजिए। उनके साथ कोई भी इफ बट नहीं, उनको तुरंत हटाइए और इनको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आप में गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। जब तक आप नकारात्मक चीज़ों को अपने पास आने देंगे, तब तक आप घिरते जाएंगे और आपके लिए नुकसान होता जाएगा। तो इनको नहीं करके इनको हटा दीजिए। ठीक है, चलिए पूछ रहा है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको नहीं वाले में बताना है। घोटक होता है होता है, ठीक है, घोड़ा होता है। तरंग, तरंग मतलब होता है लहर, तरंग मतलब क्या होता है, लहर। तो अब तरंग की पर्यायवाची, अगर यहाँ पे तुरंग लिखा गया होता तो तुरंग मतलब घोड़ा हो जाता, लेकिन तरंग लिखा गया है तो तरंग मतलब क्या होता है, लहर होता है। बहुत बारीकी से देखेंगे तो पकड़ पाएंगे। कह रहा तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं, बल्कि लहर का पर्यायवाची शब्द है। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, घोटक घोड़ा है, तुरंग बाजी आदि होता है। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची, अनीक मतलब क्या होता है, सोना होता है। अनीक मतलब क्या होता है, सेना, सॉरी, अनीक मतलब क्या होता है, सेना होता है। अनीक मतलब सेना होता है, तो अनीक का पर्यायवाची है कौन सा, सेना। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। सेना में क्या देखेंगे, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अनीक होता, कटक होता, अनी होता, अनिकनी होता है, चमू होता है, दल होता है, सैन्य होता है और वाहिनी होता है। आप देखते हैं अलग अलग नाम लिखे जाते हैं, वाहिनी। ठीक है, चलिए
पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। फिर देखिए नहीं आ गया, नहीं को क्या करेंगे हम बॉक्स में बंद करेंगे। नकारात्मक चीज़ें इनको डिब्बे में बंद कर दीजिए तुरंत। जहाँ पे नहीं मिले उसको डिब्बे में बंद कर दो। भैया देखो तुम नेगेटिव वाले हो, हट जाओ हमारे आगे से, ठीक है। तो कह रहा पत्थर का पर्यायवाची है, आपको बताना पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है तो आप बताएंगे पाहन, पाषाण, ओपल, उरग। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? उरग। उरग किसका पर्यायवाची होता है? उरग सांप का पर्यायवाची होता है। सर्प, सांप, उरग, ठीक है। विषधर ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सांप के। सर्प, सांप, उरग, विषधर ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सांप के हैं। तो कह रहा उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं बल्कि किसका है? सांप का पर्यायवाची। उरग किसका पर्यायवाची? सांप का पर्यायवाची है। और पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? पाहन होता है, ओपल होता है, पाषाण होता है, प्रस्तर होता है, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आप कहेंगे पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। किसके पत्थर पर्यायवाची होते हैं? पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे। चलिए अगला, पक्षी का पर्यायवाची। पक्षी का क्या होता है? द्विज, खग, पखेरु, ठीक है, चिड़िया। तो यहाँ पे बिहग, बिहग मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। तो आपका आंसर कौन सी होगा? बिहग, ठीक है। मीन मतलब क्या होता है? मछली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। कह रहा है, एक मिनट, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे आ गया। ये हाँ, पक्षी का पर्यायवाची बिहग है, ठीक है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे खग, पखेरु, परिंदा, अंडज आदि। अंडज मतलब अंडा देने वाला, या अंड मतलब अंडा, और ज मतलब उत्पन्न। जो अंडे से उत्पन्न है उसे अंडज कहते हैं, यानी पक्षी कहते हैं, ठीक है। भूधर, पर्वत और मीन मछली का पर्यायवाची। कह रहा भूधर, पर्वत और भूधर, ये इसको काटी। मीन किसका पर्यायवाची? मछली का, ठीक है। चलिए, ओ मिस्टेक है वहाँ पे लिखने में, ठीक है। मीन किसकी पर्यायवाची? मछली की। आ जाइए यहाँ पे। नलिनी का कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कह रहा नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कुमुदनी के। किसके? कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, कमलनी आदि कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। मैंने आपको कहा ना कि हार से टूटा है तू, हार में डूबा है तू, हार को हार का हथियार अब बनाया जा, कदम कदम बढ़ाया जाए। एक एक कदम बढ़ाए चलिए। हार से हार से टूटा है तू, हार में डूबा है तू, हार को हार का हथियार अब बनाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा, कदम कदम बढ़ाया जाए। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं और तेज़ी से करते हैं। 100 क्वेश्चन है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसमें से कम आपके जितने भी पर्यायवाची शब्द आएंगे आपके मिल जाएंगे, ना सिर्फ पेट की परीक्षा में बल्कि आप एसएससी, जीडी वगैरह जो भी परीक्षा देना चाहते हैं सबके लिए ये आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का, फिर देखिए यहाँ पे नहीं आया, नहीं को क्या करिए? बंद कर दीजिए कि चल भैया बंद हो जा तू, अब बता दीजिए इसमें से। तो कह रहा है असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? धूम्रकेतु जो है असुर का पर्यायवाची नहीं है। किसका? धूम्रकेतु जो है असुर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, धूम, यातुधान, सुरारी, धनुज, तमीचर, निशाचर, देवार, रजनीचर आदि असुर के पर्यायवाची हैं। धूमकेतु आग का पर्यायवाची है। प्रश्न में तमीचर और धूमकेतु पूछा गया है, जबकि ये दोनों गलत हैं। सही पर्यायवाची तमीचर और धूमकेतु हैं, ठीक है। चलिए आगे। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद, अरविंद किसके हैं? कमल है, ठीक है। अरविंद का पर्यायवाची कौन है? तो अरविंद का पर्यायवाची कमल हो जाएगा। कमल को क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। और क्या कहते हैं कमल को? तो कमल को इंदिवर कहते हैं। कमल को और क्या कहते हैं? अंबुज कहते हैं, ठीक है। तो अरविंद, अरविंद किसका पर्यायवाची? कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं जैसे जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज, ठीक है। चलिए, सरो मतलब क्या होता है? सरो मतलब पानी, और ज मतलब उत्पन्न, जो जल पानी से उत्पन्न हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाथ का पर्यायवाची नहीं? देखिए यहाँ नहीं थोड़ा सा अंदर चला गया है, लेकिन नहीं पूछा गया, ठीक है। नेगेटिव वाला पीछे छुप करके वार कर रहा है। कुछ होते हैं ना, आस्तीन के सांप। आस्तीन के सांप का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? जो पास में होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ आस्तीन के सांप होते हैं जो छुप करके वार करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भाते गंभीर, ठीक है। तो चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अब इसको बताना। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। तो आप कहेंगे अनाड़ी कौन है? अनाड़ी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं होता। अनाथ का पर्यायवाची होता बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो। ये उसके बाद ये क्या है? यतीम, निराश्रित, नाथहीन, ठीक है, दीन, ठीक है। चलिए,
कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची तम, अंधेरा, अमावस्या और तिमिर। तो अंधकार का पर्यायवाची यहाँ पे कई ठो अंधकार के पर्यायवाची दिए गए हैं, ठीक है। अमावस्या मतलब हो जाएगा अंधकार का पर्यायवाची ना हो। चलिए ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार भी लगाया है, बुक ने इसका आंसर नहीं दिया है। चलिए देखते हैं, आयोग ने सबको नंबर दिया होगा। देखते हैं, यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। यदि प्रश्न इस प्रकार होता कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं, तो विकल्प सी यानी अमावस्या हो जाता। लेकिन अंधकार का पर्यायवाची तम, तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिश्रा, तमस, ठीक है, ये सभी हैं। इसमें क्या हुआ, यूपीटी प्लस ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, जो कि गलत है। तो इन्होंने सी मान लिया, बाद में सबको नंबर दिया गया होगा, ठीक है। चलिए, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का जो पर्यायवाची शब्द होता है, अनाज का पर्यायवाची क्या होता है? शस्य होता है। क्या होता है? शस्य होता है। अनाज का पर्यायवाची शब्द शस्य होता है, ठीक है। नलकूप चालक में पूछा गया, देख लीजिए कहाँ कहाँ से प्रश्न उठा के लाए हैं। और नलकूप चालक का भी हाई स्कूल स्तर का पेपर हुआ, बहुत हल्के में पेट को मत लीजिए, नहीं धोखा खा जाएंगे। अनाज का पर्यायवाची शब्द शस्य है। कौन है? शस्य है। अनाज के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अन्य, धान्य, गल्ला, खाद्यान्न आदि। सलिल पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष को क्या कहते हैं आप? कल्पवृक्ष को कल्पत्रु, पारिजात, देववृक्ष सभी कहा जाता है। कल्पवृक्ष का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सभी। कल्पवृक्ष का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सभी। मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत अधिकारी का जो ये पेपर है, जहां का ये पेपर का प्रश्न आप कर रहे हैं, यह वैकेंसी आपकी कथित, पहले ये हल्ला हुआ कि इसमें जो है नकल हुई है, बाद में 153 लोग पकड़े गए, बाद में इसमें जब और जांच की गई तो और ज़्यादा लोग पकड़े गए, ठीक है। इससे ये वैकेंसी क्या हो गई? निरस्त हो गई, पूरी तरह से इसका रिजल्ट निरस्त कर दिया गया। आपने भी सुना होगा वीडियो में 12 लाख 14 लाख रुपए चले थे, तो ये नकल कराई गई थी। इसमें अलग अलग सेंटर पे पैसा दे करके लोगों ने नकल किया था, सेटिंग करके। सरकार ने इन्हें पकड़ लिया और ये भर्ती को निरस्त कर दिया गया। इस भर्ती का पेपर दोबारा से होने वाला है, और वह पेपर आपका फरवरी लास्ट या मार्च में शायद है, मुझे याद सही नहीं एग्जैक्ट, मार्च में पेपर है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले जब आप पेट पास कर लेंगे, तो पेट पास करने के बाद एक बड़ी भर्ती जो आपको लेखपाल की मिलने वाली है, लेखपाल के बाद आपको दूसरी बड़ी भर्ती बीडीओ की मिलेगी, तीसरी बड़ी भर्ती जो मिलने वाली लोअर पीसीएस के लगभग 400 पद हैं, और इसी के साथ मैं बता दूं आपको एक बड़ी भर्ती और मिलने वाली, जिसका नाम आपको शायद याद नहीं होगा, जो है जूनियर असिस्टेंट के। अभी तो 2000 पद दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में ये पद की संख्या बढ़ करके लगभग 5000 होने वाली, चूंकि स्कूलों के क्लर्कों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 30,000 से ज़्यादा वैकेंसियां जो हैं वो आपके देखने के मिल सकते हैं चुनाव से पहले। इसलिए आप जम करके तैयारी करें और जल्दी से नौकरी लेकर के आएँ, ठीक है, और आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए, कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची तो आप जानते होंगे, वस्त्र होता है, वसन होता है, ठीक है। अंग क्या कहते हैं? अंग वस्त्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद और कुछ कहते हैं इसको, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? वसन, ठीक। ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा गया था। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कपड़ा का पर्याय वसन है। क्या है? वसन है। इसमें अन्य पर्याय है वस्त्र, चीर, अंबर, पट, दुकूल, ठीक है। परिधान, पोशाक, लिबास। आकाश का पर्यायवाची गगन और वन का पर्यायवाची जंगल होता है। कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची देखिए, अंबर नहीं है, दिनकर नहीं है, पुष्प नहीं है, नीरज जो है कमल का पर्यायवाची है। और कमल के पर्यायवाची और आप जानते हैं, नीरज है, सरोज है, ठीक है। चलें आगे। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, अंबर आकाश का पर्यायवाची है, और पुष्प फूल का पर्यायवाची, ठीक है। खगेश का पर्यायवाची है। खगेश, खगेश का पर्यायवाची आपको बताना है। खगेश का पर्यायवाची क्या है? तो आप कहेंगे खगेश का पर्यायवाची होता है वैनते। कौन होता है? वैनते होता है। और एक इसमें पूछा गया भवन रक्षक में पूछा गया, विधान भवन रक्षक और वन परीक्षक में पूछा गया है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अगर आपको डी ग्रुप का पेपर लेना है, जैसे मान लीजिए पुलिस का लेना है, या आपको वन रक्षक का लेना है, विधान भवन रक्षक का लेना है, तो पेपर इतना टफ क्यों बनाते हैं? अच्छा, इसमें टफ बना देते हैं, फिर कहते हैं 25 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। अब होता क्या है कि पेपर अच्छे रैंक से बाईपास होंगे, जो मेरिट से वही लोग आते हैं, और उसमें सब पीसीएस वाले बैठ जाते हैं, 40 साल एज है, और बेचारे दौड़ नहीं पाते हैं, सीट खाली चली जाती है। हमको लगता है इसीलिए करते हैं, ताकि सीट भरने ही ना पड़े और हमारा काम चल जाए। इस बार की भर्ती देखिए, फॉरेस्ट गार्ड का आपका वैकेंसी बहुत जल्द ही उसकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। फॉरेस्ट गार्ड वालों का पेपर टालते 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 देखिए कहाँ तक ले गए हैं, टाल के सब। खगेश का पर्यायवाची क्या है? वैनते है। वस्तुतः खगेश एक योम वैनते गरुड़ का पर्यायवाची है। विधु चंद्रमा का और वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। कौन? विधु, चंद्रमा का और वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
इस बार हम लोग क्या कहते हैं, इसकी क्लास नहीं करेंगे बल्कि इसका प्रैक्टिस पेपर करेंगे और तेज़ी के साथ करेंगे। डेली हम लोग 3 प्रैक्टिस पेपर करेंगे, जिसमें एक में रीजनिंग होगा। रीजनिंग के हम लोग रोज़ 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रैक्टिस पेपर हम लोग करने वाले हैं उसमें हिंदी करेंगे। तो हिंदी क्या होगी, लेखपाल के लिए, इसके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और जीएस का प्रैक्टिस पेपर करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उन सभी पेपर का हम लोग क्या करेंगे, जीएस का प्रैक्टिस पेपर करेंगे, जो हमारे लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। इस तरह से अगर हम तैयारी कर लेंगे तो हमारा लेखपाल का भी पेपर अच्छा हो जाएगा और दूसरा जो हमारा पेपर है क्या कहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्लासेस आपके सितंबर में देखने को मिलेंगी। पहले यहाँ पे आप बता दीजिए, गणेश का पर्यायवाची नहीं है, पहले नहीं को तो अंडरलाइन करिए, तो अंडरलाइन कर देंगे, धनद आपका गणेश का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद विनायक, एकदंत, लंबोदर, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, गणेश के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। चलिए, धनद गणेश का नहीं बल्कि कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द। मैं बता दूं, मैं आप कहीं पे मैराथन देख रहे हो, किसी भी चैनल से देख रहे हो, मैंने आपसे प्रत्येक दिन कहा कि आप जहाँ से क्वेश्चन मिले, जैसे भी क्लास मिले, आप करते रहिए। आप कोशिश करिए कि फ्री की जितनी क्लासेस हैं अलग अलग चैनल पे आप देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। सभी टीचर अपने जी जान लगा रहे हैं, सभी इंस्टीट्यूट अपना जी जान लगा रहे हैं अपना बेटर देने के लिए। तो आप देख ही लीजिए, जहाँ से आपको लाभ मिले आप सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए, हिंदी की, रीजनिंग की, जीएस की। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये जो क्लास आपकी चल रही ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली जो मैं करा रहा हूँ, इससे ज़रूर देख लिया करिए। आप स्पीड में करके देख लिया करिए, रिपीट कर लिया करिए। ये क्या है, पूरा रिवीजन है, पूर्ण रिवीजन है, और इस रिवीजन से आपके बहुत लाभ होने वाले हैं। आपको बहुत हल्का नहीं लग रहा है, ये देखेंगे ना, तीसरी क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे आप खुद नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। गणेश के पर्यायवाची शब्द देखिए, विनायक है, एकदंत है, लंबोदर है, हेरम्ब है, गजानन है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा वक्र है, क्या है वो, ये क्या कहते हैं इसको, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट समप्रभा, ठीक है। निर्विघ्न कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। और आपने ये भी पढ़ा होगा, ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम, ये भी मिल जाएंगे आपको। लंबोदर आप जानते हैं, बड़ा लंबोधन उदर, आपने उसमें समास में पढ़ा होगा, ठीक है। बड़े पेट वाले, उदर मतलब क्या होता है, पेट होता है। एक दंत, इनके एक दांत बड़े हैं, और उसके बाद विनायक इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, दुर्गा का पर्यायवाची है। देखिए, दुर्गा का जो पर्यायवाची होता है वो धात्री होता है, क्या होता है, धात्री होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। दुर्गा का पर्यायवाची धात्री है। दुर्गा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे चंडी, चामुंडा, कामाक्षी, चंडिका, कालिका आदि। भारती सरस्वती का, और श्री लक्ष्मी का, और ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची। कह रहा है ज्योत्सना किसकी पर्यायवाची है, चांदनी का पर्यायवाची है। और श्री किसकी पर्यायवाची, लक्ष्मी का पर्यायवाची। श्री किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी का। और भारती सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन, भारती जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से आप इन सबको तैयार करते चलिए, आपके आने वाले दिनों में यहाँ से बहुत लाभ मिलने वाले, सही बता रहा हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए अगर नहीं किए तो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं, कह रहा है कौन सा ऐसा है जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं, ठीक है। अम्बुद जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं, चूंकि यहाँ पे दा लगा है, ठीक है। तो अगर दा लगा होगा तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं हो सकता। किसका होगा, मैं अभी सब कुछ आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे पारावार समुद्र का है, पयोद समुद्र का है, अरडव समुद्र का है, ठीक है। आ जाते नीचे, अम्बुद समुद्र का नहीं बल्कि बादल का पर्यायवाची। किसका, अम्बुद जो है वो समुद्र का नहीं बल्कि बादल का पर्यायवाची है। समुद्र के पर्यायवाची हैं पारावार, अर्णव, पयोध, बारिद, सिंधु, सागर, रत्नाकर आदि। बादल के पर्यायवाची मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, ठीक। किसके, बादल के पर्यायवाची की बात हो रही, ठीक। नीरद, पयोध, उसके बाद घन आदि। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तेज़ी से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फर्नीचर का काम चल रहा है, हालांकि इसीलिए मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज दिन के आपके कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाए, लेकिन वो लगे हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, तो वो इससे क्या होती है, कभी कभी आवाज़ आ जा रही तो उनको रोकना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, आप करते रहें। अब क्या कर सकते हैं, किसी को मना तो नहीं कर सकते ना, पटदार हैं, वैसे भी जानते हैं पटदार कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं सबके, ठीक है। कुंदन का पर्यायवाची होगा, कुंदन का पर्यायवाची कौन होगा, तो कुंदन का जो पर्यायवाची होते हैं कौन है, हेम है। कौन है, हेम है, ठीक है। कुंदन का पर्यायवाची हेम है। स्वर्ण, कंचन, हाटक, कुंदन, हेम, कनक, हिरण आदि सोना का पर्यायवाची, ठीक है। चलिए, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ये देखिए, नहीं वाला आ गया, ये तो नहीं वाले बहुत परेशान करते हैं। आप कहिए चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, आप बताइए। मयंक, सुधांशु, ठीक है,
इंदु और सरोज, तो ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन सरोज जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, सरोज चंद्रमा का नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है मयंक, इंदु, सुधांशु, हिमांशु। ठीक है, सारंग, मृगांक, कलानिधि, शशि इत्यादि। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं अब्ज, कंज, तामरस, अरविंद, पंकज, नलिन, सतदल, पदम आदि। ठीक है, इधर आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपका, ये शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, किस शब्द का? मार। मार शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। मार शब्द अनंग का पर्यायवाची। मार शब्द किसका? अनंग का पर्यायवाची शब्द है। मार के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? काम, कंदर्प, मदन, मथ, मनोज, मनसिज, मकरध्वज, रतिपति, समर इत्यादि। ठीक है, तो ये आपका देखिए कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में जाता है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? मछली का पर्याय आपको बताना है, यानी मछली का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे झक दिख रहा होगा, झस। ठीक है, झक इसको या झस कहते हैं। तो झस क्या है? वो आपका मछली का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, आप कहते हैं ना बैठे रहते हैं, 4 मित्र कहते हैं क्या कर रहे हो भाई? झक मार रहा हूँ। सुने कि नहीं? क्या कर रहे हो? झक मार रहा हूँ। ये झक मारने का मतलब मछली मार रहा हूँ। मछली मारने वालों से बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उनसे पूछिए, आप में से कोई मारता होगा तो बुरा मत मानना, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ। उनसे पूछो कि अच्छा वो सुबह से शाम तक बेचारे इतना परिश्रम करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये 2 घंटे 3 घंटे बेचारे परिश्रम करते हैं। अच्छा, 1-2 किलो मछली अगर पा जाते तो अच्छी बात है, परिवार का भोजन हो जाए। लेकिन अगर मछली ना मिलती होगी तो क्या करते होंगे? और कटिया लेकर के बैठे रहते हैं, उसको पलटते रहते हैं। तो पूछो ना, तो कहें कि बहुत बड़ी मछली फंसी थी, लेकिन वो मछली क्या बताएं, टूट गया, हमारी कटिया भाग गई। मतलब हद है, कुछ भी फेंक देंगे। मतलब कहेंगे 5-5 किलो की फंस गई थी बाबू आज, लेकिन भाग गई। हम लोगों के घर के पास में नदी है। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं, सरजू जी से नदी निकली हुई एक नदी है छोटी सी। तो सरजू जी में बहुत बड़ी बड़ी मछली हैं, तो वहाँ से एक छोटी सी नदी, तो हम लोग पूछते हैं भैया क्या हुआ? ठीक है, तो वो सब बताते हैं। मतलब हम लोग जाते हैं, देखते हैं, तो लोग मछली उछली मारते रहते हैं। तो मतलब खूब झूठ बोलते हैं सब, हद झूठ बोल देते हैं। मतलब देख के समझ में आता है। तो उनसे पूछो क्या कर रहे हैं? कहते हैं झक मार रहे हैं। झक मारना मतलब, झक मतलब क्या? तो मछली, और मारना मतलब मार रहे हैं। समझ गए? अब गलती नहीं करेंगे अगर आएगा तो। ठीक है, मछली का पर्याय, जबकि चपला बिजली का। चपला किसका है? बिजली का। सजग रहिएगा। चपला बिजली का। अक्ष, अक्षी आँख का। ठीक है, और तोयनिध समुद्र का पर्यायवाची। मछली के अन्य पर्यायवाची सफरी। सफरी मतलब झक। ठीक, झक है, देखिए यहाँ पे खा लिख दिए। ठीक, झक। और उसके बाद मीन, जल जीवन, मत्स्य इत्यादि। ठीक है, चलिए। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताइए। जिसमें दा होगा, देखिए जा वाले होंगे कमल का, पदम भी कमल का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे द है तो बारिद। बारिद मतलब क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। बारिद मतलब बादल। बादल का पर्यायवाची मेघ, घन, वलाहक। ये देखिए आपसे कई बार दे रहा है, वलाहक याद रखिएगा, काम देगा। अम्बुद, नीरद, ये सब किसके हैं? बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन नहीं? अरे बाप रे, नहीं है। मदिरा, 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 सोमरस कहते हैं ना मदिरा को। तो जल्दी बता दीजिए अब क्या होगा? तो सोमरस से सुरा मत लगा देना। नहीं भाई, ये नहीं है। ए भी नहीं है ना, ए भी नहीं है। अमी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? अमी, क्योंकि हमसे नहीं पूछ रहा है। कहाँ खो जाते हैं? नमी नहीं पूछ रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, आंसर ये होगा। और ये सब किसके पर्यायवाची? मदिरा के। ठीक है, नहीं के हिसाब से। अमी शब्द मदिरा का नहीं बल्कि अमृत का है। किसका है? अमी मतलब अमृत का। और मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? मदिरा के पर्यायवाची शब्द सुरा, उसमें पढ़े ना, किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में सुरपान करते थे लोग। ठीक है, उसके बाद मधु, आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। मधुशाला की रचना किसने की है? जल्दी बताइए, मधुशाला की रचना किसने की? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, इसकी रचनाकार का नाम क्या है? अमिताभ बच्चन के पिताजी। चलिए आप बताइएगा कौन, क्या नाम है? वारुणी, शराब, दारू, हाला। हाला आपने पढ़ा है ना, कि भाव उक्ता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, प्रार्थीगण हैं पढ़ने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। आप तो बता दीजिए। अच्छा चलिए, ये तो बता दिए। हरिवंश राय बच्चन की एक दूसरी कविता है, कौन सी जानते हो? जल्दी बताइए कौन सी। जल्दी बता दीजिए कौन सी है?
वो कैसे है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, चलिए ये भी किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? मस्तक का, मस्तक को ललाट, लाल, लालिमा, ललाई, तो ललाट आपका सही आंसर है। मस्तक को ललाट कहते हैं। ये सब तीनों क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, चलिए मस्तक का पर्यायवाची शब्द ललाट, भाल, माथा, पेशानी आदि। चलिए कौन सा शब्द अहि, अहि भुजंग सांप का होता है? अहि का पर्यायवाची नहीं, अच्छा अहि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं आ गया। नहीं आपका क्या है? सरीसृप मतलब रेंगने वाले जंतु सांप होता है। ठीक है, उरग जो ठीक है रेंगने वाले ये भी हैं। पासनास, पावनास ये भी अहि है। अहि मतलब सर्प होता ही है। तो ये सभी किसके हैं? सर्प के पर्यायवाची। उरग, सरीसृप, भुजंग, विषधर, ब्याल, पावनास, ठीक है, फड़ी, फन्नंग इत्यादि अहि के पर्यायवाची शब्द है। किसके? अहि के पर्यायवाची शब्द है। जबकि सिंधूर हाथी का पर्यायवाची शब्द। सिंधूर किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी का पर्यायवाची शब्द। याद रखिएगा, सिंधूर किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी का पर्यायवाची शब्द है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का, भुजंग बताइए। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं। ब्याल, सर्प, फन्नंग, पनंग, अहि, विषधर, ब्याल, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द? सांप के, यानी भुजंग के, भुजधर के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गरुड़ लिखा गया है, जो गरुड़ पक्षी ने खाने वाली है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। गरुड़ शब्द भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग शब्द पर्यायवाची है अहि, विषधर, नाग, ब्याल, उरग, फणी और पन्नंग का। ठीक है, चलिए इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अश्व मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखिए, तुरंग मतलब घोड़ा होता है, सही है, मतलब घोड़ा होता है। ठीक है, सैंधव मतलब घोड़ा होता है, लेकिन कुरंग मतलब क्या होता है? को मतलब दुष्ट, रंग मतलब खराब, यानी खराब रंग वाला। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अच्छा कुरंग मतलब क्या होगा? अगर हम इसका संधिविच्छेद कर दिए तो कु अलग कर दिए, रंग अलग कर दिए, या इसको क्या कहते हैं? आगे जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं ना, जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो कु क्या हो गया? आ गया, दुष्ट के लिए आता है, और रंग मतलब रंग मूल शब्द है, तो कुरंग हो गया। लेकिन यहाँ पे कुरंग पर्यायवाची किसका हो जाएगा? कुरंग पर्यायवाची हिरण का, और हिरण देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, शाकाहारी जंतु होता है, अच्छा लगता है। तो कुरंग किसका पर्यायवाची? हिरण का है, जबकि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कुरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं, हिरण का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ जाते हैं। और घोड़े का पर्यायवाची तुरंग है, संदो, बाजी, गोटक, घोड़ा आदि। हिरण का अन्य पर्यायवाची शब्द कौन है? हरिण, मृग, सारंग, कृष्णसार इत्यादि। ठीक है, आँख का पर्यायवाची शब्द कौन है? तेरे कैसे है बताइए भाई, आँख का पर्यायवाची शब्द आपको याद होगा। कजरारे, कजरारे, जल्दी बताइए। लोचन। आँख का पर्यायवाची शब्द लोचन है। आँख के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? नेत्र है, दृग है, चक्षु है इत्यादि। पावक, अग्नि और। ठीक है, कौन सा शब्द आँख का पर्याय नहीं है? अब देखिए, चलिए बता दीजिए, आँख का पर्याय नहीं, अब बताइए आपका, बताइएगा। आँख का पर्याय नहीं है, जल्दी बताइए। तो आँख का पर्याय नहीं, तो आपका कौन हो जाएगा? अतुल। कौन हो जाएगा? अतुल। अतुल मतलब क्या होता है? अनुपम, अदृश्य। ठीक है, यहाँ पे चक्षु, दृग, अक्ष ये सभी किसके पर्यायवाची? आँख के पर्यायवाची। नयन, ठीक है। अतुल मतलब क्या होता है? अनुपम होता है। क्या होता है? अनुपम होता है। ठीक है, अनुपम होता है। अतुल मतलब क्या होता है? अनुपम होता है। ठीक है, पर्याय आँख के पर्यायवाची हैं लोचन, विलोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, दृष्टि, अंबक आदि। अनुपम का पर्यायवाची अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय आदि है। चलिए इधर आ जाते हैं। बिडौला पर्यायवाची शब्द है। बिडौला पर्यायवाची शब्द किसका है? बिडौला पर्यायवाची शब्द है इंद्र का। किसका पर्यायवाची शब्द है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द। बिडौला इंद्र का पर्यायवाची है। बिडौला के अन्य पर्यायवाची हैं वासव, शक, देवराज, पुरंदर, सचीपति इत्यादि। ठीक है, वासव, बिडौला का पर्यायवाची शब्द कौन? वासव, शक, देवराज, पुरंदर, सचिपति इत्यादि। निम्नलिखित में विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप कहेंगे विलक्षण। कौन है? विलक्षण। विचित्र का पर्यायवाची क्या है? विलक्षण है। ठीक है, विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं अद्भुत, अनोखा, अनूठा आदि। विपरीत के पर्यायवाची शब्द हैं विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा, खिलाफ। विभु का पर्यायवाची है। विभु का पर्यायवाची कौन है? सर्वव्यापक, नित्य। सर्वव्यापक और नित्य। विभु का पर्यायवाची कौन है? सर्वव्यापक और नित्य। विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक, नित्य, अजन्मा,
अनंत होता है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्याय नहीं, कौन सा शब्द विष्णु का पर्याय नहीं, तो आप कहेंगे केशव, दामोदर, चक्रपाणी, मुक्त पुरुष आपके क्या है, विष्णु के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, मुक्त पुरुष विष्णु के पर्यायवाची शब्द नहीं। मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची नहीं, विष्णु के पर्यायवाची हैं केशव, चक्रपाणी, दामोदर, नारायण, जनार्दन, लक्ष्मीपति, गोविंद आदि। फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। फूल का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी बता दीजिए। फूल का पर्यायवाची शब्द है, चिन्हित कीजिए कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची शब्द है, तो आप कहेंगे प्रसून जो है ये फूल का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा, प्रसून फूल का पर्यायवाची शब्द है। फूल का पर्यायवाची प्रसून है, इसके अन्य पर्यायवाची कुसुम, सुमन, पुष्प, पुष्प, गुल आदि हैं। ठीक है, चलिए। थोक का पर्यायवाची शब्द कौन है, थोक का विलोम क्या होता है, परचून होता है। तो थोक का पर्यायवाची शब्द, तो थोक का विलोम परचून। ठीक, यहाँ पे थोक का पर्यायवाची शब्द कौन हो गया, परचून। अच्छा, थोक का पर्यायवाची क्या होता है, थाक होता है। थोक का पर्यायवाची क्या होता है, थाक होता है। ये इसका विलोम होता है, सॉरी माफ करिएगा। थोक का परचून विलोम क्या होता है, परचून, और थोक का पर्यायवाची क्या होता है, थाक होता है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आपका है, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद विकल्पों में से सही पर्यायवाची है किसका, तो आप कहेंगे ब्रह्मा का। किसका, चतुरानंद किसका है, ब्रह्मा का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला आपका है, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची हैं जैसे लोकेश, हिरण्यगर्भ, पितामह, विधि, विधाता, सृष्टा, विरंच, नाभिज, प्रजापति आदि। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं, कह रहा कौन ऐसा है जो देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे किंकर जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिदश, गिरवाण, विबुध, देव, अमर, सुर इत्यादि देवता के पर्यायवाची हैं, जबकि किंकर दास का पर्यायवाची है। किंकर किसका पर्यायवाची, दास का पर्यायवाची है। धूसर का पर्यायवाची होगा, धूसर का पर्यायवाची क्या होगा, तो बेसर होगा। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है, बेसर होता है। क्या होता है, बेसर होता है। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है, बेसर होता। धूसर का पर्यायवाची बेसर है। गजबदन गणेश का तथा सदन घर का पर्यायवाची है। इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कह रहा कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, इसको अंडरलाइन करिए कौन सा नहीं है। पहले नहीं वाले को अंडरलाइन कर लीजिए और आप बताएंगे धनुष का पर्यायवाची कोदंड, सर, चाप, सरासन। तो आप कहेंगे सर जो है ये धनुष का पर्यायवाची नहीं, बल्कि सर किसका है, बाण का पर्यायवाची होता है। सर किसका पर्यायवाची है, बाण का पर्यायवाची होता है। जबकि धनुष के पर्यायवाची क्या है, कोदंड है, चाप है, सरासन है, धनु है, कमान है, विशाखा इत्यादि। बाण के और पर्यायवाची कौन है, तीर है, विशिख है, आसुग है, सलीमुख है, इच्छुक, इख है, नाराज है, सायक है इत्यादि। पाहुना का पर्यायवाची है, पाहुना का पर्यायवाची क्या होता है, तो पाहुना का पर्यायवाची होता है आगंतुक। आपने सुना होगा पाहुना आ गए हैं। ठीक है, पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक है। पाहुना, आगंतुक, मेहमान, अभ्यागत आदि अतिथि के पर्यायवाची हैं। आदित्य सूर्य का और कृषक किसान का पर्यायवाची है। चलिए, तनय सुत आत्मज, तनय सुत आत्मज किसके पर्यायवाची हैं, पुत्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। किसके, पुत्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है, कह रहा पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है, दारा, विनायकी, सौदामिनी, प्रभा। तो यहाँ पे आपका दारा जो होता है ये क्या है, पर्यायवाची होता है। किसका, दारा जो है पत्नी का पर्यायवाची है। किसका, पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी के अन्य पर्यायवाची हैं भार्या, गृहिणी, बहू, बधू। ठीक है, उसके बाद कलत्र, प्राण प्रिया, अर्धांगिनी इत्यादि। रसाल शब्द का अर्थ क्या है, रसाल का मतलब होता है आम। रसाल का क्या अर्थ होता है, आम होता है। ठीक है, चलिए। रात्रि का विकल्पों में से सही पर्यायवाची कौन है, तो यामिनी हो जाएगा। कौन सा, यामिनी रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द है। कौन, यामिनी रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द है। प्रश्नगत विकल्पों में रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द यामिनी है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची हैं छड़दा, त्रियामा, विभावरी, सरवरी, रजनी, रैन, निशा, रात, निश, तमिश्रा, निशीथ इत्यादि। सोना का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप बताएंगे सोना का पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे सोना का पर्यायवाची कौन होता है, जात रूप होता है। कौन होता है, जात रूप होता है। ठीक है, सोना का पर्यायवाची कौन है, जात रूप है। इसके अन्य पर्यायवाची स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक आदि हैं।
गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? आपको आंसर करना होगा इसका। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे पंकिल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? पंकिल के पर्यायवाची शब्द हैं। कैसे? पंकिल के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? पंकिल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको बता दूं एक छोटी सी जानकारी है। जानकारी यह है कि यूपी के द्वारा आपके सेंटर के जो भी जिस भी जिले में आपका सेंटर गया है वहाँ के अलग अलग स्कूलों के बारे में पता दे दिया गया है। यदि आपको नंबर चाहिए और आपको वह PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करिए 8004109989। नंबर फिर से नोट करिए 8004109989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम आपको इसका PDF सेंड कर देंगे। फिर से सुनिएगा 8004109989। ठीक है, चलिए अब बताइए आगे। गंदला, मैला, मलिन पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं। धवल के पर्यायवाची सफ़ेद, उजला, श्वेत, शुभ्र, गौर, उज्ज्वल आदि हैं। पामर के पर्यायवाची खल, दुष्ट, अधम, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, धूर्त आदि हैं। खटपद का पर्यायवाची शब्द है। खटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है? भ्रमर होता है। किसको कहते हैं? भ्रमर को कहते हैं। किसको कहते हैं? भ्रमर को कहते हैं। खटपद का पर्यायवाची भ्रमर है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भौरा, मधुकर, द्विरेफ, मधुप, भृंग, आली इत्यादि होते हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं? कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं? तो आप कहेंगे केसरी जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए, केसरी सूर्य का पर्यायवाची नहीं बल्कि सिंह का पर्यायवाची। केसरी किसका है? सिंह का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द है मार्तंड, मरीच, पतंग, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क, आदित्य, दिनेश इत्यादि। ठीक है, सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं सादुर, पंचमुख, केसी, महावीर इत्यादि। ठीक है, चलिए आपने टोटल 50 प्रश्न कर लिए। 100 प्रश्न हैं इस सीरीज में। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर का, यानी आधा आप कर चुके हैं। अगले सेगमेंट में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पहला प्रश्न आपका है निम्नलिखित 51 नंबर का क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मैंने हर बार कहा जब भी नहीं आए तो उसको अंडरलाइन करिए और जिसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन करिए। अब बताइए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो हिमकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा, इस तरह से करेंगे तो आपके गलत होने की संभावना कम होगी। हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ना कि सूर्य का। चलिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है कमला। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं लगा हुआ। ठीक है, कमला नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं है, तो आप कहेंगे सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वीणा, वीणा पाणी, शारदा ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं, जबकि कमला जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमला सरस्वती का नहीं बल्कि लक्ष्मी का। कमला किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है बगीचा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा पाणी, ब्राह्मी, भारती इत्यादि। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं? कह रहा शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो अहि। अहि जो है शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। चूंकि यहाँ पे नहीं लगा है तो आप कहेंगे अहि जो है ये शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है तो बता रहे हैं। अहि शत्रु का पर्यायवाची नहीं बल्कि सांप का पर्यायवाची है। अहि किसका पर्यायवाची? सांप का पर्यायवाची है। और शत्रु के पर्यायवाची आर्य, रिपु, बैरी, दुश्मन, अमित्र इत्यादि होते हैं। शत्रु का पर्यायवाची कौन होता है? आर्य, रिपु, बैरी, दुश्मन, अमित्र इत्यादि होते हैं। सांप के पर्यायवाची भुजंग, विषधर, ब्याल, फणी, उरग, पन्नंग, नाग इत्यादि हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपकी जो क्लासेस हैं, चाहे यूपी टेट की हो, चाहे आपके सुपर टेट की हो, चाहे लेखपाल की हो, ये सभी क्लासेस आपकी 25 से लेकर के 1 सितंबर के बीच में, 25 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में स्टार्ट होने वाली। आप जिस भी ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आपके नीचे दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया नीचे 8004109989 या स्टडी विद प्रदीप डाल करके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आप वहाँ पर जा करके उस ग्रुप, उस बैच का नाम लिख करके व्हाट्सअप कर देंगे तो हम आपको कॉल करके हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं? कह रहा सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो आप कहेंगे गो जो है एक गाय का पर्यायवाची होता है, ना कि सूर्य का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची है त्रिदशालय, स्वर्ग का आपको बताना है। ठीक है, स्वर्ग का यहाँ पे माफ करिएगा, सर्प हो गया था। स्वर्ग का पर्यायवाची आपको बताना है। ठीक है, स्वर्ग का
गौ जो होता है गाय का होता है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पाते हैं त्रिदशालय, त्रिदिव, नाक, धौ, दिव्य धाम, परम धाम, सुरलोक, देवलोक। गौ स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं बल्कि गाय का पर्यायवाची। गाय के अन्य पर्यायवाची क्या है? धेनु, सुरभि, भद्रा आदि। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो आप बताएंगे। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द होता है शेर। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? शेर होता है, ठीक है। अमीन की परीक्षा में पूछा गया है। नौका का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द बताइए। नौका का सही पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा तो आप कहेंगे तरणी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जलयान, ये दोनों नौका का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे देखिए आयोग ने क्या माना था, आयोग ने ए को उत्तर माना था। तो चलिए प्रश्नगत विकल्पों में नौका का पर्यायवाची शब्द है तरणी, जलयान दोनों है। नौका के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे नाव है, जलपात्र है, तरी है, बेड़ा है, डोंगी है, पतंग है, नैया है, नौ है इत्यादि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा का पर्यायवाची है, आपको बता रहे हैं निंदा का पर्यायवाची कौन सा है, इसका आंसर करना है। निंदा का पर्यायवाची जल्दी बता दीजिए। तो निंदा का जो है यहाँ पे कुत्सा जो लिखा गया है, ये निंदा का पर्यायवाची शब्द है, कुत्सा, ठीक है। निंदा, कुत्सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं बदनामी, बुराई, अपयश आदि। स्तुत शब्द निंदा का विलोम है। स्तुत क्या है? निंदा का विलोम शब्द होता है। चलिए, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपका दिनकर जो होता है, सूर्य का क्या होगा? दिनकर हो जाता है, ठीक है। सूर्य के पर्यायवाची कई बार आए हैं, तो आपने अभी कई बार इसको सॉल्व भी किया, तो अब उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित शब्दों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित पर्याय चुन करके उनका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो चिरंतन, चिरंतन का क्या होता है? शाश्वत। चिरंतन का क्या होगा? शाश्वत हो जाएगा। चिरंतन का क्या हो जाता है? शाश्वत। चिरंतन का पर्याय शाश्वत होता है। नश्वर, यौन, प्राचीन इसके सबसे इसके पर्याय हैं। अनल, अनल का क्या होता है? तो अनल मतलब होता है अग्नि। अनल मतलब क्या होता है? अग्नि होता है, ठीक है। अनिल मतलब हवा, अनल मतलब अग्नि, ठीक। आविर्भाव, आविर्भाव का क्या होता है? आविर्भाव तो इसका विलोम तो तिरोभाव होता है, लेकिन आविर्भाव का शुद्ध क्या होगा? उद्भव होगा। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? उद्भव होता है, ठीक है। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? उद्भव होता है। आसक्ति, आसक्ति का क्या होता है? अनुरक्त होता है। आसक्ति का क्या होता है? अनुरक्त हो जाता है। पर्यायवाची शब्द की बात हो रही। चलिए, मनसिज, मनसिज का आपको क्या बताना है? पर्याय बताना है। मनसिज का क्या बताना है? पर्याय बताना है। तो आपका सही हो जाता है कामदेव। मनसिज, कंदर्प, मनोज, स्मर, अनंग इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और तेजी से करते हैं। ऋतुपत, ऋतुपत का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। ऋतुपत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो आप बताएंगे। ऋतुपत का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। ऋतुपत का पर्यायवाची शब्द हो जाता है आपका सूर्य, ठीक है, वर्ष, मधुमास, बसंत। तो आपका जो सही आंसर है बसंत भी है और कौन है? मधुमास है। तो ऋतुपत का सही कौन है? मधुमास और बसंत, दोनों आपका सही आंसर है ऋतुपत, ठीक है। मधुमास, मधुऋतु, ऋतुराज, सुकुमार आदि बसंत के पर्याय हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर सी, बसंत और मधुमास दोनों होना चाहिए, ठीक है। चलिए तेजी से चलते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसका पर्यायवाची बताना है। तो आप पर्यायवाची बताना है कौन सा है, सही चुनना है। तो आपका यहाँ देखिए कमल दिया गया है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पुंडरीक होता है। यहाँ पे सुमन, पुष्प, प्रसून ये तीनों किसके हैं? फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं? फूल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द पुंडरीक है। इनके अन्य पर्यायवाची शतदल, अम्ब, सरसिज, इंदिवर, तामरस, सारंग, उत्पल, कोकनद, राजीव आदि हैं। कुसुम, पुष्प, प्रसून फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। अभिलाषा, आकांक्षा का पर्यायवाची शब्द। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकांक्षा होगा, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे जैसे इच्छा है, कामना है, चाह है, लिप्सा है, लालसा, मनोरथ। इच्छा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, मनोरथ आदि हैं। अहंकार के पर्यायवाची शब्द हैं जैसे दर्प है, दम्भ है, अभिमान है, घमंड है, ठीक है। अहंकार कौन कौन है? दर्प है, दम्भ है, अभिमान है और कौन है? घमंड है।
विकार के पर्यायवाची शब्द हैं बिगाड़ है, विकृत है, खराबी है, दोष है, बुराई है आदि। विकार के पर्यायवाची शब्द कौन है? बिगाड़ है, विकृत है, खराबी है, दोष है, बुराई है आदि है। ठीक है, चलिए आकाश के पर्यायवाची शब्द के बारे में बताना है। तो आकाश का क्या होता है? व्योम होता है। सही आंसर क्या होगा? व्योम होगा। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं तो आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम है। इसके अन्य पर्यायवाची जैसे कि धौ है, ठीक है, अभ्र है, तारापथ है, फलक है, द्यू है आदि। विप्र ब्राह्मण का, दृग आंख का, और कगार किनारा का पर्यायवाची शब्द। याद रखिएगा, कगार किसका पर्यायवाची शब्द है? किनारा का पर्यायवाची शब्द है। किनारा का क्या है? कगार है। ठीक है, ठीक है। करार आपने सुना होगा, भोजपुरी अवधि में कहते हैं करार टूट गया। करार मतलब करार नहीं होता, उसका शुद्ध क्या होता है? कगार होता है। उसे क्या कहते हैं? कगार। और कगार किसका पर्यायवाची शब्द होता है? किनारा का होता है। किसका होता है? किनारा का पर्यायवाची शब्द होता है। गलत मत करिएगा अगर आएगा तो। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का क्या होता है? तो घर का क्या होता है? आलय होता है, गेह होता है, ठीक है, गृह होता है, निकेतन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गेह दिया गया है तो गेह आपका सही आंसर हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? गेह हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द गेह है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द निकेतन है, भवन है, सदन है, आयतन है, निलय है, गृह है, धाम है, आवास है आदि। आश्रम का पर्यायवाची कौन है? विहार है। ठीक है, चलिए। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं? सम्मिलित। सभा का पर्यायवाची कौन नहीं है? सम्मिलित जो है ये सभा का पर्यायवाची नहीं। सभा का पर्यायवाची अधिवेशन, संगीत, परिषद, बैठक, महासभा इत्यादि है। सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है। सम्मिलित जो है पर्यायवाची नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका ये 1 मिनट आ गया। हाँ, इसका बताइए। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। तो यहाँ पे देखेंगे अरविंद, कंज, नलिन, ये गलत है आपका। यहाँ पे देखिए डी वाला आपका सही, पीयूष, सुधा, दृग आपका सही ऑप्शन होगा। पीयूष, सुधा, दृग ये क्या है? आपके अशुद्ध पर्याय समूह है। क्यों है मैं बता रहा हूँ आपका। देखिए पीयूष, सुधा अमृत पर्याय है, जबकि दृग आँख का पर्याय है। अरविंद कंज का, नलिन कमल के पर्याय हैं अगर। ठीक है, ये आपका कैसा क्वेश्चन है भाई, इसको छोड़ दीजिए, आगे आइए। फूल का पर्यायवाची नहीं। फूल का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नहीं आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा। नहीं, ठीक है, फूल का पर्यायवाची नहीं। अब आप बताइए कौन सा सही होगा? तनुजा। तनुजा मतलब क्या होता है? पुत्री। चलिए फूल का जानते हैं, कुसुम, कुसुम है, सुमन है, प्रसून है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, आप देखिए, पढ़िए, आंसर बताइए क्या आपका आंसर सही होगा। जल्दी से बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आपको उसको देख करके उसके आंसर आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही होगा। जल्दी से देखिए और आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं? उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देख करके आपको आंसर बताना है। अभिलाषा जो है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं। कौन सा? अभिलाषा जो है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अभिलाषा उत्कंठित का पर्याय नहीं है। इच्छुक, लालायित और उत्सुक उत्कंठित का पर्याय है। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द कौन है? शारदा है। कौन है? शारदा है। ठीक है, चलिए। बागेश्वरी का पर्यायवाची सरस्वती, भारती, शारदा, वाग्देवी, बीड़ापाणी, हंसवाहिनी आदि है। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। पर्याय तथा सुखदा सुख प्रदान करने वाली स्त्री को या प्रेमदा प्रेम प्रदान करने वाली स्त्री को कहते हैं। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? कह रहा कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं? तो आप कहेंगे विज्ञ जो है अज्ञानी का पर्याय नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे, यानी 2/3 आपका खत्म हो गया, 1/3 बचा है। कोशिश करिए जल्दी खत्म हो जाए, घबराइए मत। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं? नम का पर्यायवाची नहीं, तो आप कहेंगे आर्द्रा जो है वो नम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आर्द्रा नम का पर्यायवाची नहीं। आर्द्रा नम का पर्यायवाची नहीं है। गीला, भीगा, आर्द्र आदि नम के पर्यायवाची हैं। क्या है? नम के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं? कह रहा कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं? पहले नहीं को अंडरलाइन करिए और इसका आंसर बताइए। डर का पर्यायवाची नहीं, तो आप कहेंगे शीत जो है वो डर का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी बताइए, शीत डर का पर्यायवाची नहीं है। भीत, भय, त्रास आदि डर के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं? फिर से आपको बताना है, कुशल का पर्यायवाची नहीं, तो आप कहेंगे अक्ष जो है कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अक्ष शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, दक्ष, निपुण, प्रवीण, पारंगत, पटु आदि कुशल
के पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? कह रहा कौन सा शब्द ऐसा है जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं? आपको आंसर बताना पक्षी का। तो द्विज, खग, पंथी, विहग। पंथी जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। पंथी शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, द्विज, खग, विहग, संकुत, पखेरु, नभचर आदि पक्षी के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं? कह रहा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो दोहिता, दौहित्र। ठीक है, दौहित्र जो है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं। दौहित्र जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं। दौहित्र शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दुहिता, तनया, सुता, आत्मजा, तनुजा आदि पुत्री के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा ऐसा है जो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? नहीं को क्या करना है? आपको अंडरलाइन करना है और बताएंगे कौन सा। तो आप कहेंगे खलक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं? कह रहा आँख का पर्यायवाची नहीं। अच्छ, नयन, दृग, दृगम्बु। तो यहाँ पे दृगम्बु जो लिखा गया ये आँख का पर्यायवाची नहीं। दृगम्बु जो है ये आँख के पर्यायवाची नहीं। दृगम्बु आँख का नहीं बल्कि आंसू का पर्यायवाची क्या है? दृगम्बु किसका है? आंसू का पर्यायवाची है। आँख के पर्यायवाची शब्द हैं अच्छ, नयन, दृग, नेत्र, चक्षु, लोचन आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं? कह रहा कौन सा शब्द ऐसा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है। वारिद जो है ये बादल का पर्यायवाची। किसका है? बादल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुमुदनी का पर्यायवाची कौमुदी का पर्यायवाची है? कह रहा कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची? तो आप कहेंगे चांदनी जो है वो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए, चांदनी, ज्योत्सना, जनुहाई, अजोरिया, चंद्रिका और कौमुदी के पर्यायवाची शब्द हैं। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए तो क्या हो जाता है? भ्रमर हो जाता है। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए तो क्या हो जाएगा? आपका भ्रमर हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाता है? भ्रमर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 90 से चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनें। जल्दी बताइए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनना है। ठीक है, समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या सही है। तो आप कहेंगे अरड़ो जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। अरड़ो जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द अरड़ो है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे कि पारावार है। ठीक है, उसका अवधि है, नदीश है, बारिश है। ठीक है, चलिए सौदामिनी, सौदामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप कहेंगे सौदामिनी विद्युत का पर्यायवाची शब्द। किसका है? विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द विद्युत है। इसके अन्य सब पर्यायवाची शब्द चंचला, चपला, दामिनी, तड़ित, क्षणप्रभा आदि हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं जल्दी से। और अगला प्रश्न आपका आ जाता है जो संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? तो आप कहेंगे उद्भाषण। कौन है? उद्भावना, उद्भावना। ठीक है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द एक कहाँ चला गया भाई? स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द हो जाता है निर्मल। निर्मल मतलब स्वच्छ। ठीक है, निर्मल दरबार में आएंगे तो कृपा आएगी बाबा की। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में शब्दों का पर्याय बता दीजिए। 4 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, पूरा करके जाइएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि चैनल पे सारी चीज़ें आपके लिए फ्री में चलाई जाती हैं। और यह आपके लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगा अगर आप अपने मित्रों तक शेयर करते रहेंगे तब। अगर नहीं शेयर करेंगे तो शायद आपको इससे लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपने लाभ के लिए और अपने क्लासेस के लिए अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं। भंवरे का पर्यायवाची क्या होगा? अच्छा, पर्यायवाची नहीं, मधुकर, मधुप, भ्रमर। तो जो जलज है ये किस कमल का है? आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द में पर्यायवाची नहीं। चंद्रमा आकाश का क्या है? व्योम है, गगन है, नभ है। रसाल जो है ये नहीं। रसाल किसका? आम का है। रसाल किसका है? आम का है। और इस प्रकार से आपके पर्यायवाची का पूरा वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अपने मित्रों को शेयर कर चुके होंगे। तो चलिए
फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।